YTCDD यानी यूट्यूब चैनल देव दिशा। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल देव दिशा में YTCDD। हम जैसा कि पिछले वीडियोस में देखा था आपने कि मुदलियार आयोग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मुदलियार आयोग की पृष्ठभूमि हमने डिस्कस कर ली, मुदलियार आयोग का सदस्य हमने डिस्कस कर लिए और मुदलियार आयोग के नियुक्ति के उद्देश्य डिस्कस कर लिए। अब हम आपका आज डिस्कस करेंगे मुदलियार आयोग द्वारा कब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। तो मुदलियार आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। ये प्रतिवेदन 250 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा दस्तावेज था और इस प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। तो आपका जो पूरी रिपोर्ट इन्होंने दी आपका अपनी वो दी 29 अगस्त 1953 को। 29 अगस्त 1953 को मुदलियार आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। ये मुदलियार आयोग आपको मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। मुदलियार आयोग कब बना था? लगभग 1 वर्ष पूर्व मुदलियार आयोग बना था। ये बना था 23 सितंबर 1952 में और इसके अध्यक्ष भी आपको मैंने बताए थे कि लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इसके अध्यक्ष थे। 8 इसके इनके अलावा सदस्य थे, 1+8, जिसमें से 2 अंग्रेज और 1 महिला हंसा मेहता और 1 केजी सैयदन। तो ये 3-4 तो आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे। इसके बाद इनकी सुझाव देने के लिए बताया था कि माध्यमिक शिक्षा से जितने भी पहलू माध्यमिक शिक्षा से हो सकते थे, चाहे वो पाठ्यक्रम, चाहे विद्यालय की समस्या, चाहे शिक्षकों की समस्या, चाहे प्रशासनिक ढांचा, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो ये पूरे देश के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करके, उनकी समस्याओं को अध्ययन करके और उनके संबंध में सुझाव देने के लिए ये मुदलियार आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की थी। अब इसमें इनके हिसाब से हम ये देखते हैं कि उस समय माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या दोष थे। तो माध्यमिक शिक्षा में आपका दोष क्या थे कि ये संकीर्ण थी और एक पक्षीय थी। यानी आपका जो है इस माध्यमिक शिक्षा में जो उस समय दी जा रही थी 1952 में, ना तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं थी, ना आपका बच्चों की यानी विद्यार्थियों की रुचियों का ध्यान रखा जा रहा था, ना ही कोई जो क्रियात्मक पक्ष था उस पर भी ये खरी नहीं उतरती थी। इसके अलावा जो उस समय जो शिक्षा दी जा रही थी माध्यमिक विद्यालयों में, वो आपका जीवन से बिल्कुल भिन्न थी। यानी यहाँ जो शिक्षा दी जा रही थी उसका जीवन से कोई संबंध नहीं था। यानी पढ़ने के बाद आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। यानी आप जब स्कूल छोड़ते हैं तो आप समाज में समायोजित नहीं हो पा रहे, एडजस्ट नहीं हो पा रहे। इस तरह से ये एक दोष उन्होंने माना था उस समय मुदलियार आयोग ने। जब ये मुदलियार आयोग 1952 और 53 के बीच में जब इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को स्टडी किया था तो इन्होंने ये देखा था अंग्रेजी शिक्षा एक माध्यम। तो वो आपका अंग्रेजी शिक्षा आज भी हिंदी भाषी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ी रुकावट है और बहुत बड़ी बाधा है। उस समय भी उन्होंने महसूस किया था कि आपका जो है अंग्रेजी में पढ़ना हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए या हिंदी पट्टी जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये सब मध्य प्रदेश, ये जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए अंग्रेजी आज भी हुआ और तब भी आपका यह हुआ मानी जाती थी। इसके बाद ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी आपका क्लासेस में बहुत ज्यादा भीड़ बनी रहती थी, ये आपका मुदलियार आयोग ने देखा। तो मुदलियार आयोग के जो एक हमने इस वीडियो में पढ़ा है कि 29 अगस्त 1953 को इन्होंने 250 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया था। और दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि इसमें मुदलियार आयोग ने तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या दोष देखे थे। तो उन्होंने दोष देखा था, नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूं, ये संकीर्ण है, एक पक्षीय है, यानी नैरो और वन साइडेड है। सिर्फ आपको क्या कर दे रही है, लिखने पढ़ने का कौशल प्रदान करती है, हमारे व्यक्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा उस समय उन्होंने मुदलियार आयोग ने कहा था। फिर ये जो हमारा वास्तविक जीवन होता है, सामाजिक जीवन होता है, उसकी कोई भी शिक्षा हमको नहीं देती। आज के विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है लेकिन जो समाज में काम आती है, लेकिन उस समय आपका ये नहीं हुआ करता था। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा एक माध्यम, ये भी एक दोष माना उन्होंने। और ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा भीड़ कक्षाओं में,
इसको भी उन्होंने एक माध्यमिक शिक्षा का दोष माना था। तो टोटल 4 दोष इन्होंने माने थे। धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल YTC DD के साथ। धन्यवाद।